नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम दिल्ली के दरियापुर कला गांव में है, जहां पे ICAR, IARI के दोनों जो अवार्ड होते हैं, वो चाहे IARI फार्मर फेलो अवार्ड हो या IARI फेलो या इनोवेटिव फार्मर अवार्ड हो, दोनों अवार्डों से सम्मानित सत्यवान जी हैं, जो यहाँ पे प्रगतिशील किसान हैं और अच्छी खासी खेती करते हैं। आज हम जानेंगे कि उनकी खेती की विशेषता क्या है, वो किस तरह से खेती कर रहे हैं, वो चाहे प्राकृतिक खेती का मॉडल हो या इंटीग्रेशन फार्मिंग सिस्टम का मॉडल हो। इन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी दिखाएंगे कि गन्ने के साथ आप प्याज की खेती कैसे कर सकते हैं और वो जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे आप बना सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो उन किसान की पहचान है कि उनका पूरा उत्पादन खेत से बिकता है, तो क्या वो अलग कर रहे हैं कि उनका पूरा उत्पादन खेत से बिक रहा है। इन सभी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए, प्राकृतिक खेती हो या फिर जो गौ आधारित खेती है, इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हम आज यहाँ पे आए हुए हैं। आइए आपको मिलाते हैं सत्यवान जी से और बातचीत करते हैं। आइए चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, स्वागत है आप लोगों का भी। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, जो आपका कृषि मॉडल है, हाँ जी, ये आप कब से कर रहे हैं और इस मॉडल के बारे में हमें बताएं। हमने जो जैविक खेती शुरू की थी 2012 में की थी, 1 एकड़ से, और अब हम बढ़ाते बढ़ाते 5 एकड़ तक गए हैं। और हमने गाय को आप देख रहे हैं खेत पे ही रखा है जी। यही मेरा गोबर गैस प्लांट है और यहीं पे मेरे खेत है। तो इसने जब गाय को हम घर पे रखते थे तो यहाँ से हमारे को चारा ढूंढने में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर मेरा घर है, यहाँ से गांव है, और वहाँ से फिर मेरे को गोबर निकालने में भी परेशानी आती थी। अब मेरा गोबर का यूज भी यहीं है और मेरा चारा भी यहीं है, बस खाली दूध मेरे को घर पे ले जाना है। और यहाँ पे जो खुले में जो गायें रहती हैं, इसका एक अलग से आनंद है। सर, अगर बात करें हम लोग कितने क्षेत्र में है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि गौ पालन भी है, खेती भी है, गोबर गैस प्लांट भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कितने क्षेत्र में है और साल भर आप किन किन चीज़ों की खेती करते हैं? अच्छा, हम सब्जियों की भी करते हैं। गन्ना प्याज मेरा इकट्ठा था, अब एक मॉडल हमने बहुत अच्छा मॉडल दिया है, और धान भी लगाएंगे। इसके साथ साथ और भी जैसे गेहूँ है, चना है, तो हम लगभग सारी करते हैं कि हल्दी भी लगाते हैं, क्योंकि थाली यहीं से भर जाए, मेरा कोई ग्राहक आए तो उन्होंने ज़्यादा चीज़ इधर उधर से ना लेनी पड़े। सर, जैसे ये गायें हम देख रहे हैं, कौन कौन सी नस्ल हैं आपके पास और लगभग कितनी गायें हैं, कितना दूध उत्पादन है? मेरे पास छोटी बड़ी तो 8-9 हैं, लेकिन अब दूध वाली 4 गायें दूध दे रही हैं, 2 गायें आगे ब्याएंगी। तो मैं एक बात और हमेशा कहता हूँ कि इस खेती का आधार गायें है। आधार जब तक आप गायें खेत पर नहीं रखेंगे या घर पे नहीं रखेंगे, जब तक ये खेती घाटे का सौदा ही रहेगी, क्योंकि कृषि और गोपालन दोनों साथ साथ चलने चाहिए। कृषि के बगैर गोपालन और गोपालन के बगैर कृषि अधूरी है। जैसे बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी, बलराम हल चलाते, श्री कृष्ण गौ चराते, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कृषि और गोपालन दोनों धनोपार्जन के कार्य हैं। अर्थात प्राचीन काल में कृषि और गोपालन हमारी आय के और हमारी अर्थव्यवस्था के आधार रहे हैं। इसी के बल पर भारत विश्व गुरु बना और सोने की चिड़िया कहलाया। सर, हम लोग चाहते हैं कि आप ये थोड़ा सा फार्म हम लोगों को विजिट कराएं। हाँ जी। और दिखाएं, जैसे आप गोबर गैस प्लांट के बारे में आप बता रहे हैं, आप जो नर्सरी के बारे में बता रहे हैं, ताकि फार्मर्स को भी लगे और वो देखे, सीखे, और आपसे सीख के या आप जैसे तमाम जो फार्मर खेती किसानी इस तरह की कर रहे हैं, हाँ, उनसे सीख कर वो भी अपने क्षेत्रों में, अपने गाँव में, अपने खेतों पे उसको अप्लाई करें। बिल्कुल, हमारा बीज से लेकर लास्ट तक अपना काम है। बीज भी मेरा अपना है, नर्सरी मेरी अपनी है, और मेरा जो प्रोजेक्ट निकलेगा उसको मैं खेत पे बेचूंगा। खाने वाला और उगाने वाला जब आमने सामने होंगे तो दोनों का फायदा होगा। बिचौलिया मुक्त बाजार है मेरा। तो सर, हम लोग गोबर गैस के बारे में भी हमें दिखाएं चल के,
चलो और मैं भी दिखाता जो हूँ आप खेती कर रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर सर हम इस फार्मिंग को कहें कि ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, तो हाँ जी। क्या ये कहना ठीक होगा कि ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है जिसमें आप गौपालन भी कर रहे हैं, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि साल भर आप उत्पादन ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा गोबर गैस प्लांट है। जी जी। इसमें यहाँ से हम गोबर डालते हैं और यहाँ से गोबर नीचे चला गया, ये इसका डोम है और ये इसकी सैलरी अपने आप, जब इसका दबाव अब मात्र 1 घंटे में बन जाएगा तो अपने आप बाहर निकलने लग जाएगी। अच्छा ये। हाँ, और गैस हमेशा हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ भागती है, जहाँ मर्जी ले जाओ गैस को। और गैस से मेरी गाय का दलिया, मेरे मज़दूरों का खाना, ये सारा इसी से तैयार हो जाता है। इसमें जो 800-900 रुपये लीटर जो किसान खरीदता है ग्रोथ प्रमोट, इसमें फोलिक एसिड, अमीनो एसिड और हुमिक एसिड, वो अनायास ही गोबर में होती है। और इसका एक फ़ायदा और है, जो मेरी गाय ने जो खरपतवार खा लिया तो उसके गोबर में ऐसे ही बीज निकल जाते हैं, लेकिन वो गोबर गैस में जाने से वो बीज दगद हो जाते हैं, उनकी जामने की शक्ति नष्ट हो जाती है। और जब सैलरी मैं अपने खेत में चलाऊंगा तो उसमें खरपतवार नहीं जमेंगे और फसल अच्छे से लहलाएगी। अच्छा, ये यहीं से बह के और ये पानी से होती हुई खेतों में चली जाती है? हाँ, ये नहर से पानी आ रहा है मेरा, और इसी पानी में हम जो है इसको, जब ये लिक्विड बाहर निकलेगी तो इसी में बहा देते हैं। आप देख रहे हैं मेरी नर्सरी मात्र ये 8-7 दिन की है और कितनी अच्छी है। तो ये सारा, जब आपके खेत में जैविक कार्बन होगा, सूक्ष्म जीवाणु होंगे, तो आप जो है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि धरती बलवान होगी तभी किसान धनवान होगा। अच्छा सर, हम बात करें कि ये गैस जो गोबर गैस प्लांट है, ये गैस कहाँ से जा रही है, किस तरह से जा रही है, इसके बारे में बताएं। हाँ, ये वहाँ से गोबर गया और सैलरी तो इधर निकल जाएगी, और ये इसका पॉइंट है, ये नाली के ज़रिए, और अब जो है ये चली जाएगी यहीं पे। जैसे ये दलिया तैयार हो रखा है अब, और आगे मेरी जो लेबर का खाना वाना बनना है आगे भी चली जाएगी। तो अच्छा सर, इसके उत्पादन की बात करें तो लगभग कितना ये गैस उत्पादित कर देती है? ये मेरा जो है लगभग यहाँ पे 2 परिवार का खाना भी बना देती है और मेरी गाय का दलिया वगैरह बन जाता है इससे। जो ज़्यादा 8-10 गायों का जो दलिया बनता है। हाँ जी, हाँ जी। और सर क्या क्या मॉडल है? जैसे हम लोग खेत में गन्ना भी देख रहे हैं और नर्सरी बहुत लार्ज एरिया में देख रहे हैं, तो नर्सरी की अगर हम बात करें जैसे अब, तो हमें थोड़ा सा बताएं कि ये कितने एरिया में है और कितने एरिया में इसको आप लगाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि कौन सी वैरायटी है? वैरायटी तो अलग अलग हैं, जी। और अब लगभग 5 एकड़ में हम नर्सरी लगाएंगे। 3 एकड़ में मैं लगा चुका हूँ। अच्छा। और 80 एकड़ की नर्सरी मेरे पास बुक हो चुकी है। पहले ही किसान बुक करके गए हैं कि भी मेरे को 3 एकड़ की देनी है, किसी को 5 एकड़ की देनी है। अच्छा। तो 1 महीने में नर्सरी ही पैसे दे सकती है और कोई फसल नहीं दे सकती। और बीज भी मेरा अपना है, क्योंकि मैं जो है बीज अपना अच्छे से तैयार करता हूँ। अब इसमें जिसकी 11-21 जो है पूसा संस्थान की एक वैरायटी है, 1885 है, 1509 है, 1692 है, और कई वैरायटियाँ हैं इसमें, 1718 है, और इसमें जो है 2 वैरायटियाँ नई आई हैं। अच्छा। जो 1509 का बदल है, हाँ। 1985, और इसमें एक वैरायटी और है जो 11-21 का बदल है, 1979। ये दोनों वैरायटी DSR के लिए, सीधी बिजाई के लिए है। ये अब की बार मैं भी 4 एकड़ में सीधी बिजाई करूंगा। अच्छा। क्योंकि सीधी बिजाई से कई फायदे हैं। एक तो 30 से 35% जल की बचत होगी, लेबर की समस्या के चलते लेबर से निजात मिलेगी, और इससे 1 हफ्ता पहले आपकी फसल आ जाएगी। तो ये कई फायदे सीधी बिजाई के हैं। और इसमें जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग से जो हम पानी के अंदर जो ज़मीन की जुताई करते हैं, तो उसमें मीथेन और कई हानिकारक गैस निकलती है, जिससे जो है पर्यावरण को काफ़ी हानि होती थी। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाव होगा सीधी बिजाई से। अच्छा, जब नर्सरी के बाद ट्रांसप्लांट करते हैं फार्मर्स, कितनी दूरी में करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए कि अच्छा उत्पादन उन्हें मिले? नर्सरी जब हम इसकी लगाते हैं इसकी, तो लगभग मोटा मोटी हम कहते हैं 1 बित्ती पे लगाओ। ज़्यादा नज़दीक लगाने से भी ज़्यादा पैदावार नहीं होती, और 1 बित्ती पर हम लगाते हैं तो उसकी पैदावार भी ठीक होती है, और उसमें जो है फुटाव अच्छा होता है। तो इसलिए जो है 1 बित्ती पे लगाते हैं। लगभग
8 से 9 इंच। 8 से 9 इंच हाँ जी, हाँ पे जी। जब पौध की रोपाई करते हैं। हाँ जी, सर हम देख रहे हैं कि गन्ना भी लगा हुआ है, हाँ जी। तो गन्ने की खेती आप कैसे करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप गन्ने के बारे में भी बताएं कि गन्ने में क्या इंटरक्रॉपिंग भी आप कुछ करते हैं या किस तरह से करते हैं। इसमें गन्ने में हम जो है साथ में प्याज लगाते हैं। अच्छा अच्छा इसी खेत में मैं बताऊंगा कि इसमें हमने 1509 धान लगाया था। जी। 1509 धान को हमने हार्वेस्टिंग करके फिर इसी में हमने गाय के लिए चारा लगा दिया। जी। चारा मेरे पास गौशाला है, वहाँ मैंने बेच के फिर इसमें मैंने प्याज जनवरी में और गन्ना दोनों लगाए थे। अब प्याज की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और गन्ना मेरे खेत में तैयार होने लग रहा है। तो इसी मॉडल से गन्ना और प्याज ये हमने लगभग 6 लाख रुपए तक 1 एकड़ को पहुंचा दिया है। अच्छा। क्योंकि इसमें मेरा प्याज का अपनी मार्केट है। अब मैं 30 रुपए किलो प्याज को बेचता हूं और मेरे यहीं पे आपने देखा है, यहीं लेने वाले आते हैं। मैं कहीं जो है मंडियों में या नहीं लेके जाता, मेरी अपनी मार्केट है। तो 30 रुपए किलो मेरा लगभग 300 मन प्याज इस खेत में निकला था। और अब जो ऑर्गेनिक गन्ना है, ये गन्ना भी मेरा 2.5 से 3 लाख रुपए का 1 एकड़ में हो जाएगा। तो दोनों फसलों में हम लगभग 6 से 6.25 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। ये सर गन्ना का खेत है। हाँ जी। जिसमें आप, तो इसमें किस तरह से लगाते हैं, जैसे ये बीच में स्पेस है। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये 5 फीट का गैप है इसमें। जी। ये हमने गन्ना लगाया दोनों तरफ। इसी तरह बीच में हमारा प्याज था, प्याज हमने ले लिया। अब इसमें मैं ट्रैक्टर से जो है इसकी जुताई करके और दोनों तरफ इसको 2.5 फीट इधर से 2.5 फीट इधर से मिट्टी लगा देंगे गन्ने को। जब अच्छे से गन्ने को मिट्टी लगेगी तो गन्ना एक तो गिरेगा नहीं, और गन्ना गिरेगा नहीं, और बीच में हम नाली में पानी देंगे। तो बीच में पानी आएगा तो जड़ जरूर संघर्ष करेगी पानी की तरफ चलने के लिए, तो जड़ों का विकास अच्छा होगा। गन्ना जड़ लंबी होंगी तो गिरेगा भी कम और मिट्टी अच्छी लगगी। तो ये एक वैरायटी का भी रोल है। ये मेरा गन्ना ज़्यादातर जूस में जाता है। इस गन्ने में हम जो है ना 119 नंबर गन्ना है, ये जूस के लिए सबसे बढ़िया जूस वाले इसको मानते हैं। इसका 20 मिनट तक भी इसका जो जूस है वो काला नहीं पड़ता, और इसका अगोड़ा मेरी गायें खाएंगी, और इसी गन्ने से जो है मेरे को इनकम मिलेगी। मैं सिरका भी तैयार करता हूँ इस गन्ने से। अच्छा। इस गन्ने से 1 क्विंटल गन्ने में लगभग 45 से 50 लीटर रस निकलता है, और मेरा जो सिरका तैयार होता है 40-42 लीटर। उसी सिरके को मैं 100 रुपये लीटर, और अपने छोटे प्याज को मैंने अपनी मार्केट को खोजा है, ढूंढा है, और उसमें जो 5 स्टार बड़े बड़े होटल हैं वो इसी प्याज को, छोटे प्याज को, जो ग्राहक लेने में आनाकानी करता है या कम दाम में लेता है, इसी प्याज को मैं पूरे, हाँ ये साइज का जो प्याज है इसको पूरे दाम में बेचता हूँ। और वो सिरके में डाल के, और वो आपने देखा होगा वो प्लेट बेचते हैं। तो उनकी ज़रूरत है और मैंने अपनी मार्केट ढूंढी है। तो 1 क्विंटल गन्ना 4 से 4.5 हज़ार रुपये का किसान बेच सकता है, उसकी प्रोसेसिंग करके, उसका सिरका तैयार करके। इसी गन्ने को हम पीस के हिसाब से बेचते हैं, जूस वाले को बेचते हैं। इसी गन्ने को अगर हम सीधे मिल में बेचते तो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए का 1 एकड़ है। इसी गन्ने को मैं जूस वाले को बेचता हूँ, रक्षा में बेचता हूँ, तो ये 2.5 से 3 लाख रुपए का हो जाता है। और मेरी गाय का, इसकी पत्ती होती हैं, उस पत्तियों को मैं चारा मशीन में निकाल के अपनी गाय के नीचे ठंड में बिछा देते हैं। उसी वो गोमूत्र में रात को भीग जाती है और उसका जो सूखा हो जाता है, फिर उसी को निकाल करके हम गोबर गैस की सलरी में मिला के एक अच्छा खाद भी तैयार करते हैं। इसी पत्ती को अच्छा धन के लिए भी कामयाब लेते हैं। तो हर एक चीज़ का यूज है। सर अगर हम बात करें, जैसे आप ये बता दिए कि गन्ने की जो क्यारी है उसके बीच में ये 5 फीट की दूरी है। हाँ जी, हाँ जी। जिसमें ट्रैक्टर आप आसानी से चला के आप इसमें जो भी बुआई करना चाहेंगे हाँ, वो हो जाएगा। अब इसकी जुताई करके। अगर हम गन्ने से गन्ने के प्लांट की दूरी की बात करें तो लगभग कितनी दूरी आप लोग रखते हैं? गन्ने से गन्ने की दूरी तो हम वैसे तो जब बोते हैं तो मिला के बोते हैं, लेकिन इस तरफ हमारा बहुत ज़्यादा हो गया ना गैप। हाँ। तो इसको फूलने में, इसको मतलब फुटाव में कोई परेशानी नहीं आती। और गन्ना हमारा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 350-400 मन मतलब 1 एकड़ में निकल जाता है। और कब इसकी बुआई करते हैं? क्योंकि गन्ना और प्याज का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन आप बताए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। कि प्याज की अब जैसे हार्वेस्टिंग हो गई है, गन्ना भी तैयार हो रहा है। हाँ जी। तो गन्ना कब लगाएं किसान और प्याज कब लगाएं, ताकि जिस तरह से आपका ये मॉडल है उस तरह से और भी किसान कर सकें खेती? देखिए, प्याज की मेरी 3 एकड़ का तो नर्सरी का काम है। नर्सरी से हम प्याज में तोल के हिसाब से देते हैं। किचन गार्डन वाले भी आते हैं, खेत वाले भी लेके जाते हैं। उसमें 2 है। पहले तो प्याज पे मैं थोड़ा रखूँगा, बीज अच्छा हो, जिसकी रुकने की क्षमता अच्छी है प्याज की, जैसे स्टोर कर रखा हमने,
उसी के साथ साथ शाइनिंग, चमक, उसका खाने का स्वाद, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सारी चीज़ मायने रखती हैं। ये हमने कई साल लग गया आस्ता 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 आस्ता, और फिर हमने ये प्याज के बीज मिले हैं, और बीज से लेकर लास्ट तक मेरा अपना काम है। आखिरी जो खाने वाला हो मेरे पास आता है, बीज भी मेरा अपना, नर्सरी भी मेरी अपनी, और खेत में तैयार करके खेत पे बिकता है। तो इस तरह से हम नर्सरी को भी बेचते हैं। फिर इसमें जैसे हमने प्याज जो लगाया था, उसी प्याज में हमने गन्ना भी किया, प्याज भी किया, और इसमें हम अगर चाहते तो एक मूंग की फसल ले सकते थे, लेकिन ज़्यादा मतलब जो है हम अब की बार व्यस्त रहने के कारण अब इसमें ट्रैक्टर चला करके मिट्टी लगा करके गन्ने को ही तैयार करेंगे, अभी और फसल इसमें नहीं लेंगे। जीवा मैं बात करूं कि किस महीने में, किस टाइम पे आप नर्सरी इसमें लगाते हैं? गन्ने की हो, गन्ने का जो अच्छा वो लगता है, नोड लगता है, वो हो, या फिर जो प्याज की नर्सरी का ट्रांसप्लांट किया जाता है? प्याज की नर्सरी का ट्रांसप्लांटिंग करते हैं लगभग जनवरी मध्य में जी, और फिर गन्ना लगाते हैं हम फरवरी में। फरवरी मतलब एक महीने बाद लगभग। इसकी नाली निकाल देते हैं पहले ही, ये नाली में गन्ना लगाएंगे फरवरी में। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो उसमें हम गन्ना लगाते थे, उसका जर्मिनेशन जल्दी होता है और उसमें कोई बीमारी भी नहीं आती। और प्याज हम जनवरी में ट्रांसप्लांट। और प्याज हार्वेस्ट कब हो जाती है? वो लगभग अप्रैल में होती है। अप्रैल में। और ये गन्ना कब लगभग तैयार हो जाएगा सर? गन्ना होगा ये दिवाली के आसपास। दिवाली के आसपास तैयार हो जाएगा, मतलब जो दिवाली में गन्ना उस समय नया आता है उस टाइम के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, उस टाइम पे हमारा गन्ना कुछ तो दिवाली पे जो गोवर्धन पूजा होती है उसमें भी जाता है। अच्छा, अच्छा। उसके साथ साथ फिर जो छठ पूजा का एक त्योहार आता है ना, जी, उसमें भी हमारा गन्ना बहुत ज़्यादा बिकता है। तो इस तरह से हम गन्ने में अच्छे पैसे भी कमाते हैं और अपना नाम भी कमाया हमने। और खाद पानी के लिए इसमें आप क्या करते हैं? खाद पानी देते हैं, कैसे देते हैं? अब इसमें हमने गोबर का जो तैयार खाद है 10 ट्रॉली पहले डाल दिया था, बिल्कुल तैयार, एक घन जीवामृत का रूप था। और इसमें अब जो गोबर गैस की सलरी है वह भी चलाएंगे, जीवामृत, घन जीवामृत, ये सारी चीज़ डालेंगे। इसी से मेरा गन्ना जो है बहुत बढ़िया होगा, कोई और कुछ डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है काफ़ी दिन से एक मतलब मिट्टी जो है इसमें सूक्ष्म जीवाणु बहुत काफ़ी हैं। मिट्टी की जांच भी हम समय समय पर करवाते रहते हैं। अच्छा। तो अब हमारी मिट्टी में जो है जैविक कार्बन बहुत बढ़िया है। तो ये पूरा जो आपका गन्ने का और प्याज का है, ये 1 एकड़ का मॉडल है? नहीं, 2 एकड़ है। 2 एकड़ है। 2 एकड़ है। यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक 2 एकड़। 2 एकड़ है जिसमें आप ये कर रहे हैं। हाँ जी। अगर हम इनकम की बात करें, केवल अगर 2 एकड़ से कोई फार्मर, जो भी हमारे दर्शक या फार्मर देख रहे हैं जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ है और इस मॉडल को करना चाहता है, जिसके यहाँ पानी की सुविधा भी अच्छी है, जिसके यहाँ नर्सरी भी वो कर सकता है और करने में सक्षम भी है, तो क्या 2 एकड़ से वो कितनी इनकम जनरेट कर सकता है? देखिए, मैं आपके दर्शकों को एक बात करना चाहूँगा, आप पहले थोड़े से 1 बीघे से शुरू करें, क्योंकि मैंने भी एकदम बड़ा नहीं किया था। जब आप थोड़े से थोड़ी नर्सरी डालेंगे, आस्ता आस्ता आपके ग्राहक बढ़ेंगे, क्योंकि खाने वाले तो वहाँ भी, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में तो खाने वाले ज़्यादा, उगाने वाले कम हैं। यहाँ की मार्केट अलग है, यहाँ तो हम कुछ भी बेच देंगे तो बिक जाएगा। कई जगह ऐसा है, वहाँ अपनी मार्केट की चाल को समझ के किसान करें, एकदम 2 एकड़ ना लगाएं, वो थोड़े से शुरू करें, तब फिर आगे आस्ता आस्ता बढ़ाएं। तो सर, जो आपका मॉडल है, जो सबसे पसंद किया जाता है, प्याज रखने के स्टोरेज, और साथ ही साथ गर्मी में जो खेत खाली रहता है उस पे ढैंचा की बुआई हो या मूंग की बुआई हो, जो वो मॉडल है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को दिखाएं, बताएं, और ताकि जो हमारा दर्शक है उसको भी देखे, समझे और उस तरह की चीज़ें भी यूज करे। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।